हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं इस सवालों को समझाऊंगी आपको। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का क्वेश्चन पहला ये है, 14/35, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो हमको इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। अभी तक हमने क्या किया था, सिंगल लाइन दी रखी होती थी, ये जो नीचे दिया गया है वो नहीं देते थे, तो हमको उसका एचसीएम निकालना होता था। तो एचसीएफ तब हम निकालते थे, सिंपली होता था। लेकिन अब कैसे निकालें, जब भिन्न दे रखी हो, ऊपर और नीचे दिया रखा हो, तब कैसे निकालें। तो देखो, सिंपल सा मेथड होता है इसका। जब हमको कोई भी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोले तो हमको ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक। पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ कहीं ना कहीं तो जुड़वा भाई या बहन मानो। जैसे राम श्याम, सीता गीता। इसी तरह जब आप कोई लाइन में जब एलसीएम बोलते हो तो एलसीएम एचसीएफ दोनों ही बोलते हो, दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़वा है आपस में, उनको हम एक साथ ही बोलते हैं। तो जब तक हम महत्तम के साथ लघुत्तम नहीं निकालेंगे तब तक वो आंसर नहीं आएगा। तो इसी तरह ये सवाल है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, पहले तो इसका क्या निकालना है हमको, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, जब महत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं तो उसके लिए मुझे ऊपर वाले का निकालना पड़ता है महत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का निकालना पड़ता है लघुत्तम समापवर्तक। नीचे वाले का लघुत्तम और ऊपर वाले का महत्तम। तो मैं निकालती हूँ ऊपर वाले का। देखिए, महत्तम निकालती हूँ पहले। तो कल मैंने निकालना सिखाया था आपको। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, 14 का अलग निकालेंगे, 42 का अलग निकालेंगे और 21 का अलग निकालेंगे। तो निकालते हैं। 2 से गया 7 बार, 7 से 7, यहाँ जाएगा 2 से जाएगा 21 बार, फिर 3 से जाएगा 7 बार और ये 7 से 1 बार, फिर जाएगा 3 से 7 बार और यहाँ से जाएगा 7 बार। तो देखिए, इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारा। कॉमन फैक्टर हम देख सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। तो महत्तम ऊपर वाले का कितना आ गया, 7 आ गया। अब नीचे क्या निकालना है मेरे को, लघुत्तम निकालना है। यानी नीचे वाली संख्याओं का मुझको क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्या का मैं लघुत्तम निकाल लेती हूँ। तो नीचे वाली संख्या का लघुत्तम मैंने निकाला, कितना है, 35, 55, 22। अब देखिए, ये सारे किससे जाएंगे। तो पहले मैं 2 से देना स्टार्ट करती हूँ। हमेशा हम छोटी संख्या देना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 35 तो नहीं जाएगा, 55 भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 बार। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 5 से, कितनी बार, 7 बार, 11 बार, 11। देखिए, सभी ये विषम है, अभाज्य है, तो अभाज्य से ही जाएगा इनका। 7 से चला जाएगा 1 बार, 11 यहाँ रखा रहेगा। अब ये 11 रह गया है, तो 11 से ये चला गया। देखिए क्या आ गया, 7 × 5 × 7 × 11, यही आया हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। या गुणा नहीं करें तो देखिए कट सकता है ऊपर से नीचे। देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। अगर हम इसको काट देते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको हमने इससे काट दिया तो क्या बचेगा, 1 बटे ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 110। तो इसका आंसर कितना आया, 110। तो 110 इसका आंसर आया। इसी तरह अगर मेरे को सवाल में वह लघुत्तम निकालने के लिए बोल दे, जैसे कि क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, क्वेश्चन है हमारा 11/14, 55/42, 33/35, 44/63। अब इसको आपको निकालना है इसका लघुत्तम समापवर्तक। तो अब इजी है, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। हमें क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालना है तो पहले मुझे ऊपर वाले का क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम ही करना पड़ेगा और नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, महत्तम। इस बात को समझना, जब जो चीज़ निकालनी है ऊपर वाले का हम सबसे पहले वही करेंगे। यदि महत्तम निकालना है तो ऊपर वाले का महत्तम करेंगे, अगर लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाले का लघुत्तम करेंगे, यानी कि एलसीएम। तो देखिए, अब इसको आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा ऊपर वाले का मुझे क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो ऊपर वाले का लघुत्तम मैं निकाल लेती हूँ साइड में। तो मैंने निकाला लघुत्तम 11, 55,
33, 44। तो इसका मैं निकाल लेती हूँ। 11 से डिविजिबल है सारे, 11 से कर दूँ। 1, 5, 3, 4। अब इसका मैंने निकाला, किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा। 1, 5, 3, 2, फिर 2 से चला जाएगा। अब 5 से चला जाएगा और अब 3 से चला जाएगा। तो देखिए हमारा कितना आ गया। तो हमारा आ गया, यहाँ हम लिख लेते हैं 11 × 2 × 2 5 × 3। तो ये आ गया हमारा लघुत्तम। अब नीचे वाले का हमको करना पड़ेगा महत्तम। तो इसका मुझे महत्तम निकालना पड़ेगा। तो महत्तम निकाल के दिखाते हैं फिर से हम इसका। तो देखिए महत्तम इसका किस तरह आएगा। तो मैं अलग अलग लिख लेती हूँ सबको, पहले अलग अलग लिखती हूँ। 14, 42, 35, 63। 2 से देना स्टार्ट किया 7 बार, 1, फिर 2 से किया 21। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, तो आप भी इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब ये आएगा 3 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं दिख रहा, ना ही इसमें है। तो फिर 7 देखते हैं, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, यानी इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 को लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए कोई कटेगा तो हाँ है नहीं ऊपर नीचे, तो हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 660/7। तो कुछ इस तरह आंसर आएगा। आपने देखा ये वाला सवाल और ये वाला सवाल आपको समझ में आया? तो अगर समझ में आया, अब मैं कुछ 1-2 सवाल आपको घर के लिए दे देती हूँ, तो आप घर से करके लाइएगा। ये ऊपर जो सवाल दिए रखे हैं आप कल घर से करके लाएंगे और कमेंट में मेरे को रिप्लाई करेंगे इसका आंसर क्या आया। आंसर आपका मैं चेक करूँगी इसको। इसी तरह अब मैं दूसरा सवाल कराती हूँ। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इससे अगर ना हो, अलग थोड़ा सवाल हो, एलसीएम का ही हो, तो हम कैसे करेंगे? तो ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर लिखा है, अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वह तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि एक ही बिंदु से वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और कितने सेकंड? 18, 24, 32, यानी अलग अलग टाइम पे एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तीनों एक साथ एक ही स्थान पर यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब आएंगे? जब ऐसा सवाल आता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएंगे और अलग अलग टाइमिंग से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे सवालों में हम जो नंबर्स होते हैं उनका हम हमेशा क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो देखिए हमें एलसीएम किस किस का निकालना पड़ेगा? तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको 18, 24 और 32। तो इनका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाला, अब 2 से गया 9 बार, 12 बार, 16 बार, फिर 2 से किया, 2 से 9 जाएगा नहीं, 6 बार, 8 बार, फिर 2 से किया 3 बार, 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार। अब रह गया 3, तो 3 से कर देते हैं, 3 बार, 1 बार, फिर ये 3 से। देखिए कंप्लीट हुआ हमारा। कितना आया हमारा? 2 × 2 × 2 × कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 × 3। ठीक है, इस तरह हमारा फैक्टर आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई होता है हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का हमको करना है किससे? 32 का करना है 9 से। तो कर देंगे 18 की 8, 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो ये सारा किस में दे रखा था? क्वेश्चन में हमने पढ़ेंगे सेकंड में। तो ये आंसर भी किस में आया हमारा? सेकंड में। अब समझ में आया आपको? जब कोई ऐसा बोले कि एक ही पॉइंट से वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं और अलग अलग टाइमिंग हो और फिर बोले कि वो एक ही पॉइंट पर फिर से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, तो हमेशा हमें उन नंबर का क्या करना होता है?
एलसीएम करके उसका आंसर निकालना होता है। यदि आंसर हमसे सेकंड में पूछा गया तो हम सेकंड में देंगे, अगर इसको मिनट में बदलना होता तो मिनट में बदलने के लिए हमको 60 का इसमें क्या लगाना होता, भाग लगाना होता, तो हम 60 में भाग लगा के इसका आंसर बता देते। अब इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ घर से करने के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप वो क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, और अगर आंसर आ जाता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, मैं इसको चेक करूँगी अगर आंसर सही है तो हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, ऊपर जो लिखा रहा है पढ़िए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका जो मेथड होता है, इसका कुछ मेथड इस तरह होता है, उसमें आपको लघुत्तम दे रखा है, महत्तम दे रखा है और एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या पूछी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हमारा जब निकालना होता है हमें संख्या, तो इसका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। कुछ ये फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, सिंपल सा होता है, इसी ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या आपको दे रखी है सवाल में कितनी, 128। दूसरी संख्या आपको नहीं दे रखी x। महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है आपको 16। लघुत्तम दे रखा है 1920। तो आप देख सकते हैं मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी। तो कितना हो जाता है 16 गुणा 1920 बटे 128। तो 16 से ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। 8 से इसको मैं काटूंगी तो आंसर कितना आता है हमारा, आता है x बराबर 240। इसी तरह हमने क्या निकाली है, दूसरी संख्या। अब इसी तरह आपसे पहली संख्या बोले या फिर महत्तम बोले या लघुत्तम बोले तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके इनमें से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, और इसका मैं एक एग्जांपल आपको और दे रही हूँ, अभी जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको एक सवाल घर के लिए, कमेंट में आप रिप्लाई कीजिएगा, उसका भी आंसर मैं चेक करूँगी सारे आंसर आपने किसने सही दिए। तो आज आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया। आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।